आज का ये वीडियो है ना बड़ा ही स्पेशल है उसके लिए जो रेलवे में जॉब की तैयारी करते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाभ हानि के ऐसे 10 सवालों को लाए हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। मज़े की बात है कि ये सारे सवालों को हमने शॉर्ट ट्रिक में बताया है। नमस्कार, मैं बीडी और आप देख रहे हैं बीडी स्टडी जोन। तो चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो हम 10 नंबर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 10, 9, 8, 7 ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 10 नंबर को ही सीख लेते हैं। प्रश्न देखिए क्या लिख रहा है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया 39 रुपीस है यदि उसका क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत की मात्रा बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इस टाइप का मैथ को आप यदि लॉन्ग प्रोसेस में बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक में सिखाते हैं। इसका एक सूत्र आता है, उसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और सीखिए। तो सूत्र क्या है, 10 इंटू रूट अंडर 25 प्लस x और रूट अंडर के बाहर माइनस 50। यही सूत्र इसका है, यही एक ट्रिक है जो इस टाइप का मैथ में लागू होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि EX जो है x, इसी को 39 को हम मानते हैं। तो जब जहाँ x दिया हुआ है प्लस x, तो इसके जगह पे आपको 39 को पुट अप करना पड़ेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे होगा। तो हम 10 इंटू रूट अंडर 25 प्लस x का वैल्यू कितना है 39, तो 39 और माइनस 50 कर देते हैं। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम जैसे तैसे लिख देते हैं। 10 इंटू अब 9 5 14 के 4, 3 और 2 5 और 1 6 64 रूट अंडर 64 माइनस 50। अब यदि हम 64 को रूट हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 इंटू 8 64 8 और माइनस है 50। तो इसको यदि हम गुना कर लेते हैं, 8 देखिए 80 माइनस 50, तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 30। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी इस तरह का मैथ आए तो आप इस ट्रिक में ही इसको पुटअप करें और बनाएं, ताकि आसानी से आपका मैथ बन जाए। अब आप इस टाइप का मैथ को खोजिए और ट्राई कीजिए, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कि इस टाइप का मैथ के लिए ये ट्रिक होता है या नहीं होता है। यदि होता है तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। 9 नंबर प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है कि कोई बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बताएं कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसको बनाने से पहले, यानी कि शॉर्ट ट्रिक लगाने से पहले, कुछ चीज़ें आपको हम समझा देते हैं। जैसे कोई भी किलो में 1000 ग्राम होता है, तो अब क्या बोल रहा है कि 4% हानि पर बेचता है, यानी कि 1000 का 4%, यानी हम लिख सकते हैं 960 रुपया और 960 ग्राम 960 ग्राम। अब क्या बोल रहा है कि उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब देखिए आपके पास इसका सब कुछ निकल के आ गया है। अब सिंपल सी करना क्या है कि लाभ प्रतिशत बराबर 960 माइनस 840, अब बटे में 840 ही लिख देना है, 840। यही इसका ट्रिक है। इस टाइप का मैथ जब भी आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले जो यदि हानि पर बेचा जा रहा है तो आपको हानि निकाल लेना है। तो हानि निकालने के बाद हमारा 960 ग्राम आ जा रहा है, तो 960 ग्राम माइनस 840 ग्राम बटे में 840 ग्राम कर देना है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा।
तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 940 में 960 में 840 माइनस करेंगे तो 120% के लिए गुना 100 बटे में 840। 1 0 1 0 काट देते हैं, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अभी इधर हमारे पास आ गया 300/21। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.2/7। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझ गए। अब यहाँ पे देखिए एक भूल हो गया था, इसको यहाँ पे 100 गुना करना पड़ता है, इसे भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 4 के भाव से नींबू खरीदता है। अब वह रुपये में किस भाव से उसे बेचे जिससे कि उसे 25% लाभ हो जाए। क्या बोलता है, 1 रुपये में 4 की भाव से बेचता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए क्या है ट्रिक। x × 100/100 प्लस लाभ या हानि, लाभ या हानि जो भी हो इसको लिख देना है। ठीक है, अब चलिए इस ट्रिक में इसको पुटअप करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो अब हम x किसको मानते हैं, x ये 4 जो है इसको मानते हैं हम x। ठीक है, अब देखिए ट्रिक के हिसाब से 4 गुना 100 बटे में 100 प्लस परसेंटेज कितना है 25 लाभ है तो 25 ऐड कर देंगे। अब हो गया, इधर हम कर सकते हैं 4 गुना 100 बटे में 125 काट देते हैं। 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 4 4 16/5। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3.20 यानी 3.20। ये है हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी मैथ आपको समझ में आ गया होगा। यदि मन में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 7 क्या कह रहा है। यदि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, ये मोहन का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इस टाइप का मैथ में क्या है, सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। 500 गुने 20% लाभ बोलता है तो 120। ठीक है, बटे 100, फिर गुने का चिन्ह, अभी कितना बोलता है 10% लाभ पे तो 110 बटे में 100। यही हमारा ट्रिक हो गया। ठीक है, इसी के आधार पर आप बना सकते हैं इसको। अब सिंपल सा इसको काट कूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो 500 × 120 बटा 100 गुने 110/100। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 काट देते हैं। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 काट देते हैं। तो इधर हमारा कितना हो जाए 12 पंचे 60 गुने 11। तो कितना आंसर आ जाता है 11 × 6 = 66, 660 रुपया आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये भी मैथ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 सीखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि 150 रुपये बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर उसको लाभ प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसके लिए भी एक ट्रिक है। देखिए इसमें सिंपल क्या करना है, ये 25 बटे में 150 माइनस 25 गुने 100, बस इतना करने से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 25 बटा यहाँ पे माइनस करने से कितना हो जाएगा 125 ऊपर है गुना 100।
तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, यानी हमारा आंसर 20% लाभ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो भी मैथ आज हम आपको बता रहे हैं सब शॉर्ट ट्रिक में बता रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिए और सीख लीजिए, क्योंकि ये 10 मैथ बहुत ही VVI मैथ है जो अक्सर रेलवे के एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, देखिए। एक व्यापारी 360 रुपये में एक घड़ी बेचने से 10% की हानि होती है। यदि वह 5% लाभ कमाना चाहता है तो घड़ी किस दर पर बेचना होगा, घड़ी को किस दर पर बेचना होगा। यहाँ आपको हम दो तरह से आपको सिखा देते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक में और थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रोसेस में, जो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। तो आप सबसे पहले इसको शॉर्ट ट्रिक में ही देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, व्यापारी को 360 रुपये में एक घड़ी बेचने से, ये तो हमारा विक्रय मूल्य है। क्या है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 10% हानि पे बेच रहा है, तो 360 गुने 100 और 10% हानि पर तो 100 माइनस 10 लिख सकते हैं। अब इसको सिंपल यहाँ पे करते हैं 360 इंटू 100/90। अब इसको जब काट देंगे तो 1 0 काट देते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 400 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया, 400 रुपया। अब आसानी से इसको आप 5% लाभ पे निकाल सकते हैं। तो 5% लाभ करने के लिए सिंपल सी है, 400 गुने 100 प्लस 5/100 लिख सकते हैं। अब सिंपल सी कर देते हैं, 400 गुने 100 5/100। अब इसको काट देंगे तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 420 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना आसान। अब देखिए इस टाइप का मैथ में 2 स्टेप दिया हुआ है, तो दोनों स्टेप आपको देखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि इसको कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट में निकालें, तो ये संभव नहीं है। आपको स्टेप 1 स्टेप 2 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालें, उसके बाद फिर से हमको विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो ये विक्रय मूल्य हम निकाल दें। तो उम्मीद है कि ये भी मैथ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, देखिए। एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपये में खरीदता है। यदि अतिरिक्त खर्च 12% हो तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर बेचना होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है, अभी ये अतिरिक्त खर्च है। अब हमको 10% लाभ पे बेचना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि 150 गुना 12/100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 काट देंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2 6, 6 तिया 18 रुपया। ये हमारा अतिरिक्त खर्च हो गया। तो अतिरिक्त खर्च कितना, 150 प्लस 18 कर देने से हमारा कितना आ जाएगा, 8 6 168 रुपया। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। इतना में हमने खरीदा। अब इस पर 10% लाभ आप तो आसानी से निकाल सकते हैं। 10% लाभ निकाल लीजिए, इसका आंसर स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी मैथ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा 10% लाभ ही निकाल देते हैं। अब 168 प्लस करना पड़ेगा, 168 गुना 10%/100, 1 0 काट देंगे। अब यहाँ पे 10 बचा तो इसमें पॉइंट लगा देने से हो जाएगा। अब सिंपल सी कर देना है, 168 और 16.8 जोड़ देना। तो 8 8 6 14 के 4, हाथ में 1 6 1 7 1 8, 184 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 को भी सीख लेते हैं। एक दुकानदार क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 34 रुपये के 8 ताले, 34 रुपये के 8 तालों की दर से ताले खरीदे और उन्हें 57 के 12 तालों की दर से बेच दिया।
900 रुपया लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने ताले बेचने होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इसको सीख ही लीजिए। अब देखिए हमको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसको समझाने के लिए हम लॉन्ग प्रोसेस में बता देते हैं। एक ताले का क्रय मूल्य हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ताला 34/8 तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रुपया 25 पैसा। ठीक है, एक ताला का कीमत 4 रुपया 25 पैसा। अब देखिए, अब विक्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा। एक ताले का विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं। तो एक ताले का विक्रय मूल्य कितना बोल रहा है, 57 रुपये में 12 ताला बेचता है। कितना बेचता है, 57 रुपये में। तो 57/12 कर देंगे, इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 रुपया 75 पैसा। तो हमारे पास लाभ कितना आ जा रहा है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो लाभ पर निकालने के लिए क्या जानते ही हैं आप, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य करने से लाभ हो जाता है। तो हम 4 रुपया 75 पैसा में 4 रुपया 25 पैसा घटाएंगे तो 0.5, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, मतलब ½ रुपया। अब बोल रहा है कि 900 रुपया लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने ताले बेचने पड़ेंगे। तो आप जान रहे हैं कि एक ताला में उसको 50 पैसा फ़ायदा हो रहा है। तो 900 यानी 1800 ताला बेचेगा तभी उसको 900 रुपया फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर 900 गुने 2/1 कर सकते हैं। इसको उल्टा कर देने से, इसको जब गुना करेंगे तो 9 दूना 1800 रुपया। ये भी इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या सिंपल यहाँ यदि आपका निकल गया, एक ताले का लाभ एक ताले में 50 पैसा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 900 रुपया कमाने के लिए 1800 ताले बेचना पड़ेगा। तो इस टाइप भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ दम नहीं है, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस टाइप का मैथ देखने से छोड़ के भागते हैं। चलिए, ये भी मैथ उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। चलिए अगला मैथ देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 114 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है। आम से याद आया कि हमारा एक ब्लॉग आम बगीचे पे बनाए थे, उम्मीद है कि आप उसको देख चुके होंगे। यदि नहीं देखें तो आप देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और हमारा इस चैनल का यही थॉट है कि आप मज़ा लेते हुए पढ़िए तो दिमाग में आप बैठ जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। एक दुकानदार 114 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है और 5% हानि उठाता है। यदि वह इसे 126 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है तो क्या होगा। ठीक है, मैथ में कोई दम नहीं है, लेकिन इसी टाइप का मैथ रेलवे में पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। अब इसको क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए इस क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं। ये भी आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका में ही समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको x वैक्स का फेरा लगा दिए। तो क्या बोल रहा है कि 5% हानि होता है, तो x माइनस x का कितना 5/100 बराबर कितना है 114 रुपया, 114 रुपया। ठीक है, अब इसको काटिए, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, इधर हो गया 19x/20। एलसीएम लेने से, आप एलसीएम तो सीखे ही होंगे, आप थोड़ा बना लीजिए। एलसीएम लेने से ऐसा हो जाएगा बराबर 114 रुपया। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। 19 एकम 19, 19 छक 114, 20 छक 120 रुपया। तो x का वैल्यू 120 रुपया आ गया, यानी कि हमारा क्रय मूल्य निकल गया। अब क्रय मूल्य यदि निकल गया तो अब लाभ के लिए करना पड़ेगा। देखिए, अब बोल रहा है कि 126 रुपये किलो की दर से बेचता है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य कितना हो गया 126 माइनस 120, तो 6 रुपया लाभ क्या है, ये लाभ है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुने 100 क्रय मूल्य। ठीक है, 1 0 1 0 काट देंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 से काटेंगे
तो 5% लाभ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैथ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस वीडियो का अंतिम लाभ हानि का मैथ आपको हम बताने वाले हैं, तो ध्यान से वो भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि राजू एक वस्तु को 900 रुपये में क्रय मूल्य की 1/4 हानि उठाकर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? क्या बोल रहा है? राजू एक वस्तु को 900 रुपये में क्रय मूल्य की 1/4 हानि उठाकर बेचता है। ये विक्रय मूल्य है, लेकिन क्रय मूल्य पता नहीं है, तो क्रय मूल्य का 1/4 हानि उठाकर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्रय मूल्य तो हमें पता नहीं है, ये तो विक्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए क्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/4 हानि उठाता है, तो 100 का 1/4 कितना हो गया? 25। और तो 100 है, तो हम 100 में माइनस करेंगे 25, तो हमारा ये 75 क्या हो गया? क्रय मूल्य निकल गया। अब हमको विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 900 गुने 100/75 काट देते हैं। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दिया 300 में ये कट गया, तो 3 चौक 1200 रुपया। 1200 रुपया, यही हमारा वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पूरा 10 का 10 मैथ समझ में आ गया होगा, जो लाभ हानि से लिया था, जो बहुत ही VVI था। और आने वाले और वीडियो में इसी तरह का हम सारे चैप्टर से वैसे मैथ को लेकर आएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप इस चैनल में बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।